जय हिंद साथियों, आइए शुरू करते हैं आज का इंडियन पॉलिटी का क्लास। हम लोग इंडियन पॉलिटी के सिलेबस में जाने से पहले सबसे पहले ये समझेंगे कि पॉलिटी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। पॉलिटी को हम लोग हिंदी में राज व्यवस्था कहते हैं और वो राज व्यवस्था का शाब्दिक अर्थ क्या है। राज्य जो है, राज्य का उत्पत्ति कहाँ से हुआ और जो व्यवस्था है वो कहाँ से आया और किस लिए, और कुल मिलाकर राज्य व्यवस्था या पॉलिटी का निर्माण कैसे हुआ, जो हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ते हैं? इंडियन पॉलिटी। तो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम या अन्य एग्ज़ाम में पॉलिटी से अच्छे खासे प्रश्न आते हैं, वो भी इजी टाइप के। यानी कि आप लोग अच्छी तरह से क्या कर ले जाएंगे? सॉल्व कर ले जाएंगे और अपने लक्ष्यों को भेद ले जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं पॉलिटी। पॉलिटी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? राज व्यवस्था। राज व्यवस्था दो भागों में विभाजित है, राज प्लस व्यवस्था। ये कितने भागों में विभाजित है? दो भागों में विभाजित है। कौन? राज व्यवस्था। राज प्लस क्या हुआ? ये व्यवस्था। जो राज शब्द है पहले तो नहीं था, जब लोगों का जन्म हुआ, ठीक है, तो पहले राज्य क्या होता था किसी को मालूम नहीं था। मगध, चाहे बिहार राज्य हो, यूपी हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, किसी को मालूम नहीं था। जब लोगों का जन्म हुआ, धीरे धीरे चीज़ें बदली, धीरे धीरे चीज़ों में परिवर्तन आता गया। फिर हम लोगों ने एक नाम रखना शुरू किया, ये अमुक है, वो राज्य है। ठीक है, पहले हम लोग प्रांत के नामों से जानते थे, पूरा का पूरा उसमें विभाजन होता गया, तो हम लोग अपने सुविधा के अनुसार क्या कहते गए? चीज़ों का एक एक नाम देते गए। तो राज्य का उत्पत्ति कहाँ से हुआ उसके बारे में हम लोग देखते हैं। दो महत्वपूर्ण चीज़ें आएंगे इसमें, एक है ग्रीक राज्य और दूसरा है रोमन राज्य। तो इसमें जाने से पहले एक शब्द ज़्यादा प्रयोग होता है, पोलिस। आप लोग पुलिस मत समझिएगा, ये पोलिस है, ग्रीक शब्द से उत्पत्ति हुआ है पोलिस शब्द का। ये पुलिस नहीं है, पोलिस है, ये ग्रीक शब्द से उत्पत्ति हुआ है। और छोटे छोटे ग्रीक राज्यों को क्या कहा जाता था बच्चों? तो पोलिस कहा जाता था। यानी कि छोटे छोटे ग्रीक राज्यों को क्या कहा जाता था? पोलिस कहा जाता था। इतना समझिए आप लोग, छोटे छोटे ग्रीक राज्यों को क्या कहा जाता था? पोलिस कहा जाता था। और यहीं से धीरे धीरे इसका विस्तार होना शुरू हो जाता है। कहते थे, यानी कि जो छोटे छोटे राज्य थे उसे क्या कहा जाता था? पोलिस के नाम से जाना जाता था। यानी कि क्या कहते थे हम लोग? पोलिस कहते थे। क्या कहते थे? ग्रीक राज्यों को, छोटे छोटे ग्रीक राज्यों को पोलिस कहा जाता था। और यहीं से राज्य का उद्भावना होता है। फिर आते हैं दूसरे बिंदु पर, ये है रेस पब्लिका। रेस पब्लिका, इसका व्यवहार किसने किया? रोमन साम्राज्य के लिए। रोमन साम्राज्यों को क्या कहा जाता था बच्चों? तो रेस पब्लिका कहा जाता था। जैसे कि ग्रीक राज्यों को क्या कहा जाता था? पोलिस। वैसे ही रोमन राज्यों को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? रेस पब्लिका कहते थे। कौन कहते थे? वहाँ के लोग कहते थे।
ठीक है। देखा हम लोगों ने ग्रीक और रोमन राज्य, ये मुख्य हैं राज्य के उद्भावन में। फिर देखते हैं जो राज्य है, पहले क्या बना, स्टेटू। स्टेटू, इसका शब्द की उत्पत्ति स्टेटो से हुआ। फिर स्टेटो किस में परिवर्तित हुआ बच्चों, स्टेट में, ठीक है। और स्टेट को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, प्यारे रसगुल्लो, राज्य बोलते हैं। और सबसे पहले स्टेट शब्द का प्रयोग किसने कहा, प्रयोग किसने किया, तो आप लोग याद रखेंगे, मैकियावेली ने किया सबसे पहले इसका प्रयोग। और स्टेट का बुनियादी आधार किससे निकला, उत्पत्ति स्टेटो से। और स्टेटो क्या बाद में जाकर क्या बना, स्टेट। और स्टेट को हम लोग बोलते हैं राज्य। स्टेट शब्द का पहली बार प्रयोग मैकियावेली महोदय ने किया। यहाँ तक कोई डाउट? हम लोग राज्य देख रहे हैं, व्यवस्था को अभी अलग किया है हम लोगों ने, ठीक है। जो राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं, राज्य को हम लोग समझ रहे हैं, व्यवस्था को थोड़ा बाद में देखेंगे। यहाँ तक कोई क्वेरी, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब देखते हैं राज्य के कुछ तत्व हैं जो एग्जामों में आए हुए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य के कुछ तत्व हैं, उसे जानना बहुत ज़रूरी है। राज्य कैसे बनता है, किन तत्वों को मिला के बनता है, किन आधारों को मिलाकर बनता है। क्या राज्य, कुछ तो एलिमेंट होने चाहिए ना। तो सबसे पहले क्या आएगा, जनसंख्या, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसे, पॉपुलेशन। फिर इसके बाद क्या आएगा, भूभाग भी होना चाहिए ना। जनसंख्या कहाँ बसेगी, भूभाग पर ही बसेगी, दूसरा एलिमेंट हुआ। फिर सरकार भी होने चाहिए ना, नियंत्रण करने के लिए समय समय पर सुव्यवस्था, चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए। फिर चौथा में आएगा सरकार के बाद में संप्रभु, जिसे स्वयं का प्रभु बोलते हैं, संप्रभु, सॉवरेनिटी। ये कितने हुए, राज्य के तत्व कुल कितने हुए, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभु, कुल 4 तत्व हुए। यूजीसी नेट हो, बीपीएससी के एग्जामों में भी आया हुए, अदर एग्जामों में भी पहले आता था राज्य के कुल कितने तत्व हैं, तो 4 हैं। इनमें से कौन कौन से नहीं है, अगर 4 ऑप्शन दे दे जनसंख्या, फिर जनसंख्या के बाद 3 और अन्य चीज़ें डाल दें तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों, जनसंख्या। इनमें से सही कौन सा है, जनसंख्या। और इनमें से कौन सा नहीं है, तो तीनों नहीं है, सही जनसंख्या हो जाएगा। ये राज्य इन चीज़ों से बनता है। हम लोगों ने देखा राज्य का प्रयोग कहाँ हुआ, ग्रीक, फिर रोम में देखा, ठीक है। उसके बाद राज्य का गठन कैसे होता है, किन तत्वों से मिलाकर होता है, कुल 4 तत्व हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। यहाँ तक कोई क्वेरी, कोई डाउट? और ये जो 4 तत्व बने, ये कब बने, ये भी परीक्षाओं में आता है, तो आप लोग याद रखेंगे। किस कन्वेंशन में बना, तो ये मोंटेविडियो कन्वेंशन 26 दिसंबर 1933 को राज्य के इन तथ्यों को शामिल किया गया। मोंटेविडियो कन्वेंशन 26 दिसंबर 1933। आप लोगों में से बच्चों बताएंगे मोंटेविडियो किस देश की कैपिटल है, आप लोग बताएंगे। ये हिंट के लिए दे दूं आप लोगों को, दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक देश है
जिसका कैपिटल है मोंटेविडियो। उसी देश में हुआ था ये कन्वेंशन, और उसी देश में हुआ था, कब हुआ था? 26 दिसंबर 1933 को हुआ था। और किन चीज़ों को मान्यता दी गई? तो लोगों के राज्य हैं, राज्यों के क्या, इन तथ्यों को, इन एलिमेंटों को क्या किया गया? शामिल किया गया। राज्य किन किन चीज़ों से बनते हैं? जनसंख्या, भूभाग, सरकार और सॉवरेनिटी। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आइए देखते हैं, इसमें से कुछ प्रश्न अधिकांश आते हैं, उसे भी देख लेते हैं। मैं इसे मिटा देता हूँ। आप लोग लिख लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ। चलिए, आप जो जनसंख्या और भूभाग है, इसे कहते क्या हैं? इसे कहते क्या हैं? तो इसे हम लोग भौतिक तत्व या आधार कहते हैं। ये क्या हुआ बच्चों? भौतिक तत्व या आधार, यानी कि जो चीज़ें भौतिक रूप से उपलब्ध हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? भौतिक तत्व या आधार। जनसंख्या और भूभाग ये एक भौतिक चीज़ें हैं, ये खुद निर्मित हुए हैं, ठीक है। और जो सरकार और संप्रभु, इसे क्या कहते हैं? तो आध्यात्मिक तत्व या आधार। तो आध्यात्मिक क्यों कहते हैं? सरकार को हम लोग देख सकते हैं? नहीं। सरकार क्या है? नियम बनाता है। आप और हम लोगों में से ही बैठकर सरकार दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। और संप्रभु भी दिखाई देता है जी? नहीं दिखाई देता है। ये क्या है? ये एक क्रम है, नियम है, जिसे हम लोग लागू करते हैं। ये एक डिसीजन है, एक विचार है। तो इसे क्या कहा जाएगा? आध्यात्मिक में रखा जाएगा। और जनसंख्या और भूभाग को भौतिक तत्व या आधार के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने देखा राज्य के बारे में। अब देख लेते हैं, क्या देखा हम लोगों ने? पॉलिटी, जिसे राज्य व्यवस्था कहते हैं। राज्य को हम लोगों ने देखा, ये शब्द कहाँ से आए, किन परिस्थितियों में उत्पन्न हुआ है और कहाँ से इस शब्द का उत्पत्ति हुआ, और राज्य किन किन एलिमेंट, किन किन तथ्यों से बनता है। अब देखते हैं व्यवस्था। व्यवस्था को हम लोग नियम भी कह सकते हैं, नियम भी कह सकते हैं। व्यवस्थाएं क्या करती है? क्रमिक व्यवस्था तैयार करती है, यानी कि एक नियम तैयार करती है। मैं 10 बजे से क्लास आप लोगों को कराता हूँ, ये भी क्या है? एक नियम है। आप लोग 9 बजे कक्षा में उपस्थित हो जाते हैं, ये क्या है? नियम है। अगर आप लोग 9 बजे के जगह 2 बजे आते हैं तो टीचर क्या करेगा? क्या करेगा? आप लोग को डांट फटकार लगाएगा। हालांकि मारेगा नहीं, लेकिन डांट फटकार लगाएगा। नियम का विरुद्ध आप लोग गए हैं। तो व्यवस्था क्या होती है? एक तो नियम तो ही होती है किसी चीज़ को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो ये सब किसके लिए उपयुक्त होते हैं? किसी देश को चलाने के लिए मौलिक नियमों की आवश्यकता को ही व्यवस्था या संविधान कहते हैं। समझ में आया जी? जो व्यवस्था है एक नियम तो ही है, और मौलिक जो नियम बनाए जाते हैं वही क्या बनता है?
बाद में संविधान बनता है, जिसे हम लोग राज्य व्यवस्था या पॉलिटी के नाम से जानते हैं। तो ये रहा पॉलिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। और पॉलिटी को हम लोग हिंदी में राज्य व्यवस्था कहते हैं। हम लोगों ने समझा राज्य व्यवस्था यानी कि राज्य व्यवस्था। जो राज्य है कहाँ से आया? दो महत्वपूर्ण राज्य हुआ करते थे, उससे पहले राज्य शब्द का कोई जिक्र नहीं था। हम लोगों ने समझा ग्रीक और रोमन राज्य उस समय हुआ करते थे। व्यवस्था एक क्या हुआ? एक नियम हुआ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आधारभूत चीज़ें थी, आप लोगों को जानना ज़रूरी था। तो हम लोग क्लास को यहीं पर रोकते हैं, आप लोग आगे बढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं।